हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। राष्ट्रपति चुनाव झारखंड में 81 विधायकों में से 80 ने डाला वोट। मतदान के बाद सील हुई मतपेटी। राष्ट्रपति चुनाव में झारखंड के 81 में से 80 विधायकों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। झारखंड विधानसभा में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक हुए मतदान में 80 विधायकों ने वोट डाला। बीजेपी के सिंदरी विधायक इंद्रजीत महातो के बीमार होने की वजह से वे मतदान में हिस्सा नहीं ले सके। झारखंड के सभी लोकसभा और राज्यसभा के कुल 20 सांसदों ने दिल्ली में मतदान किया। शाम 5 बजे मतदान खत्म होने के पश्चात बैलेट बॉक्स को सील कर स्ट्रांग रूम में भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रखा गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झारखंड के रवि कुमार ने जानकारी देते हुए कहा है कि मतपेटी को मंगलवार यानी आज दिल्ली भेजा जाएगा, जहां 21 तारीख को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर काउंटिंग होगी। राष्ट्रपति चुनाव में मतदान को लेकर झारखंड विधानसभा में दिन भर गहमागहमी बनी रही। झारखंड की पहली महिला राज्यसभा सदस्य बनी महुआ मांझी। झारखंड का नाम तो इतिहास के पन्नों में पहले से ही दर्ज है, लेकिन सोमवार को एक और नई इबारत जुड़ गई है। यह हर झारखंडी को गौरवान्वित करने वाली घटना है। इसका श्रेय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी झामुमो को जाता है। झामुमो की नेत्री और वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर महुआ मांझी झारखंड की रहने वाली पहली ऐसी महिला बन गई है जो राज्यसभा की सदस्य है। झारखंड से अब तक कोई स्थानीय महिला राज्यसभा में नहीं भेजी गई थी। हाँ, कांग्रेस की ओर से सुश्री माबेल रेबलो वर्ष 2006 से 2012 तक सदस्य जरूर रही है, लेकिन वह झारखंड की स्थानीय महिला नहीं थी। वह मध्य प्रदेश के भोपाल की रहने वाली थी। यहां की किसी भी पार्टी ने स्थानीय महिला को राज्यसभा भेजने के लिए प्रयास ही नहीं किया। झामुमो ने इस बार हिम्मत दिखाई और झारखंड की पहली स्थानीय महिला राज्यसभा में पहुंच गई। सोमवार को महुआ मांझी ने झारखंड के राज्यसभा सांसद पद की शपथ ली। झारखंड नव हादसा। पंचखेरो डैम से निकाले गए 602 लोग अब भी लापता। एनडीआरएफ की टीम खोज में जुटी। कोडरमा जिले के मरकच्चो प्रखंड अंतर्गत पंचखेरो डैम में रविवार को नाव डूबने से 8 लोग डूब गए थे। इनमें से 6 शवों को सोमवार को निकाल लिया गया है। 2 लोग अब भी लापता है। जिन शवों को निकाला गया है उनमें सीताराम यादव की 16 वर्षीय पुत्री सैजल कुमारी, 12 वर्षीय पुत्र शिवम कुमार, वही 14 वर्षीय पलक कुमारी, पिता प्रदीप सिंह, वही प्रफुल्ल सिंह के 2 पुत्र 16 वर्षीय राहुल कुमार सिंह और 14 वर्षीय अंकित कुमार शामिल हैं। अब जिन 2 लोगों को निकालना बाकी है उनमें 8 वर्षीय हर्षल कुमार और 4 वर्षीय सक्षमा कुमारी उर्फ छोटी शामिल हैं। दोनों सीताराम यादव के बच्चे हैं। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। उल्लेखनीय है कि रविवार की सुबह नाव पलटने से 8 लोग डूब गए थे। बारिश के कारण खरकई और स्वर्णरेखा नदी का जलस्तर बढ़ा। जिला प्रशासन ने लोगों से ऊंचे स्थानों पर जाने की अपील की। जमशेदपुर और आसपास के इलाकों में लगातार रिमझिम बारिश हो रही है। हालांकि बारिश रुक रुक कर हो रही है, लेकिन बारिश के कारण जमशेदपुर के लाइफलाइन माने जाने वाली खरकई और स्वर्णरेखा नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। लगातार बारिश के कारण खरकई का एक फाटक खोल दिया गया है, जिससे खरकई नदी खतरे के निशान से ऊपर बह सकती है। इधर खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने लोगों से निचले स्थान छोड़कर ऊंचे स्थानों पर जाने की अपील की है। हालांकि इसकी जिम्मेवारी जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया मानगो नगर निगम और आदित्यपुर नगर निगम को दिया गया है, ताकि किसी प्रकार की अनहोनी हो तो उनके कर्मचारी और अधिकारी आपदा से निपट सके। वही खतरे को भांपते हुए जिला प्रशासन ने अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है। रामगढ़ के कुज्जू क्षेत्र से करीब 1.5 करोड़ का गांजा बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार। रामगढ़ के कुज्जू थाना क्षेत्र स्थित हेंसागढ़ा के समीप पुलिस ने 10 चक्का ट्रक से 23 बोरे में करीब 7 क्विंटल गांजा बरामद किया है। बरामद गांजे की अनुमानित बाजार कीमत 1 करोड़ 40 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस ने इस मामले में ट्रक के चालक और खलासी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस बात की जानकारी एसपी पीयूष पांडे ने दी है। एसपी श्री पांडे ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि गुप्त सूचना के आधार पर मांडू थाना कुज्जू ओपी क्षेत्र के NH 33 स्थित गढ़ा के समीप अभियान चलाकर पुलिस ने 10 चक्का ट्रक को रोककर छानबीन की। ट्रक पर 23 बोरे में लगभग 7 क्विंटल गांजा पाया गया है। पुलिस ने ट्रक के चालक और खलासी को हिरासत में लेते हुए ट्रक को जब्त कर लिया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सावन की पहली सोमवारी पर सीएम हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को दी शुभकामनाएं। भगवान शंकर के अति प्रिय माना जाने वाला सावन मास की पहली सोमवारी को शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। शिव मंदिरों में लोगों की लंबी कतार देखने को मिली। सुल्तानगंज में श्रद्धालुओं ने पहले गंगा स्नान किया, इसके बाद गंगा जल लेकर कांवड़ यात्रा के लिए निकल गए। सावन के पहले सोमवार पर यहां करीब 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। सुल्तानगंज से ही कांवड़िया जो है उत्तर वाहिनी गंगा से जल उठाकर झारखंड पहुंचते हैं और बाबा बैद्यनाथ का जल अभिषेक करते हैं। इधर सीएम हेमंत
हेमंत सोरेन समेत झारखंड के तमाम नेताओं ने सावन के पहले सोमवार पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर कहा है कि पवित्र सावन मास की पहली सोमवारी की सभी को अनेक शुभकामनाएं और जोहार। बाबा बैद्यनाथ आप सभी को स्वस्थ, सुखी और संपन्न रखे, यही कामना करता हूं। झारखंड में 1000 दंगाइयों की पहचान, पुलिस रख रही 24/7 नजर। दंगाइयों की अब झारखंड में खैर नहीं है। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने दंगाइयों पर 24/7 नजर रखने का निर्देश सभी जिलों के एसपी को दिया है। साथ ही उन्हें कहा गया है कि अगर किसी की भी गतिविधि संदिग्ध पाई जाती है तो उस पर प्रिवेंटिव एक्शन लिया जाए। बता दें कि हाल के दिनों में रांची में हुई हिंसा के बाद इस विषय पर झारखंड पुलिस मुख्यालय गंभीर है। सांप्रदायिक तनाव व हिंसा को लेकर झारखंड पुलिस अलर्ट मोड में है। प्रदेश में सभी जिलों के डीसी और एसपी को निर्देश जारी कर कहा गया है कि दंगाइयों की पहचान की जाए और अगर कोई भी संदिग्ध गतिविधि में शामिल पाया जाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। राज्य पुलिस की विशेष शाखा द्वारा यह निर्देश जारी किया गया है। सूत्रों के अनुसार अब तक 1000 से ऊपर दंगाइयों की पहचान की जा चुकी है। इन दंगाइयों की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। साथ ही अन्य को भी चिन्हित किए जाने का काम किया जा रहा है। झारखंड पुलिस प्रवक्ता सह आईजी अभियान अमोल वेणुकांत होमकर का कहना है कि दंगाइयों पर नियंत्रण रखने को लेकर यह सूची तैयार की जा रही है। मुख्यमंत्री की लोहरदगा आगमन की तैयारी में जुटा प्रशासन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जुलाई माह में संभावित लोहरदगा आगमन को लेकर प्रशासनिक तैयारी शुरू हो गई है। जिले के विकास को मुख्यमंत्री के समक्ष प्रदर्शित करने के लिए प्रशासन अपनी ओर से हर संभव प्रयास में जुट गई है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के संभावित लोहरदगा आगमन को लेकर समाहर न्यायालय के सभा कक्ष में सोमवार को उप विकास आयुक्त गरिमा सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें उप विकास आयुक्त ने कहा है कि मुख्यमंत्री का इसी माह लोहरदगा जिला आगमन होगा। इस दौरान मुख्यमंत्री लोहरदगा जिले में विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। साथ ही लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी करेंगे। डीडीसी ने कहा है कि मुख्यमंत्री का सभी कार्यक्रम बीएस कॉलेज स्टेडियम में होगा। दिल्ली से सहयोगी संघ मनोज पासवान गिरफ्तार। बिहार झारखंड पुलिस को थी तलाश, सरकार ने रखा है यह इनाम। झारखंड और बिहार के कुख्यात अपराधी मनोज पासवान उर्फ कैलू पासवान को चतरा जिला पुलिस ने एक सहयोगी के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की स्पेशल टीम ने दोनों को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। उनके पास से 5 अवैध देसी पिस्टल, 0.315 बोर का 12 कारतूस मिले हैं। कैलू पासवान के खिलाफ झारखंड और बिहार के विभिन्न जिलों में 29 मामले दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार झारखंड के चतरा जिले के विभिन्न थानों में 11 तथा बिहार के विभिन्न थानों में 18 मामले दर्ज हैं। बिहार के गया और औरंगाबाद जिले के विभिन्न थानों में यह मामले दर्ज किए गए हैं। बिहार सरकार ने उनके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। औरंगाबाद के दाऊदनगर बैंक लूटकांड का वो मुख्य आरोपी है। दाऊदनगर बैंक से 65 लाख रुपए की लूट हुई थी। राष्ट्रपति चुनाव संपन्न। सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा जाकर राष्ट्रपति चुनाव में दिया अपना वोट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को झारखंड विधानसभा में राष्ट्रपति चुनाव में अपना मताधिकार का प्रयोग किया। झामो के सभी एमएलए और कांग्रेस के सभी एमएलए ने विधानसभा में राष्ट्रपति पद के लिए वोट डाले। वोट देने के बाद विधानसभा से बाहर निकलते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संवाददाता द्वारा पूछे गए सवाल पर कहा है कि आप सबको पहले से ही पता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किसे अपना समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे सभी विधायकों ने एक मत से पार्टी के निर्णय का पालन करते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए झारखंड विधानसभा में निर्दलीय विधायक सरयू राय ने भी अपना अंतिम वोट डाला। वहीं सिंदरी विधायक इंद्रजीत महाता बीमार होने के कारण राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं दे सके। बोकारो एयरपोर्ट को लेकर प्रशासन रेस। डीसी के नेतृत्व में अधिकारियों ने किया निरीक्षण। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवघर एयरपोर्ट उद्घाटन के मौके पर बोकारो एयरपोर्ट से भी जल्द उड़ान सेवा शुरू करने की घोषणा की थी। घोषणा के बाद अब जिला प्रशासन इसको लेकर रेस है। बोकारो उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने सोमवार को एयरपोर्ट अथॉरिटी, बोकारो स्टील और फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों के साथ बोकारो एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ बोकारो के भाजपा विधायक वीरांची नारायण भी मौजूद रहे। उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों से हवाई अड्डे के कार्यों को लेकर उनकी प्रगति रिपोर्ट जानने का काम किया है। बोकारो हवाई अड्डे में उड़ान सेवा शुरू करने में सबसे बड़ी अड़चन 1732 पेड़ों को मौके से हटाने का है। इसको लेकर वन विभाग की ओर से पेड़ कटाई का आदेश भी निर्गत कर दिया गया है। इसी को लेकर वन विभाग के डिपो मैनेजर को भी उपायुक्त ने एयरपोर्ट में तलब किया और पेड़ों की कटाई कर पेड़ों को डिपो तक ले जाने का रोडमैप भी तैयार कराया।
पहली सोमवारी को लेकर बाबाधाम में कांवरियों की उमड़ी भीड़। श्रावणी माह के पहले सोमवारी को देवघर का बाबा मंदिर कांवरियों से पट गया। बोल बम के नारे से गुंजायमान क्षेत्र में हर तरफ कांवरिया ही कांवरिया नजर आ रहे थे। बाबाधाम परिसर में कांवरियों की इतनी भीड़ थी कि तिल रखने तक की जगह नजर नहीं आ रही थी। सुरक्षा और सुविधा के लिहाज से जिला प्रशासन पहले से ही मुस्तैद था। पहली सोमवारी को करीब 2 लाख कांवरियों ने बाबा पर जलाभिषेक किया। श्रावणी मेला के प्रथम सोमवारी में गर्मी को देखते हुए नगर निगम की टीम पानी के फुहारे से कांवरिया पथ को नमी कर रहे थे। बारिश नहीं होने के कारण बाबा नगरी में काफी गर्मी है। इस दौरान कांवरियों को राहत देने के लिए कांवरिया पथ पर फुहारे छोड़ उन्हें राहत पहुंचाने की कोशिश हो रही थी। बाबा बैद्यनाथ पर जलार्पण के लिए कांवरियों की कतार रविवार की देर शाम से ही लगने लगी थी। कांवरियों को सुलभ जलार्पण कराने के लिए जिला प्रशासन ने बाबा मंदिर की सुरक्षा और जलार्पण की व्यवस्था की कमान सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स के हवाले कर दिया है। बता दें कि पूरा मेला क्षेत्र में 11,000 फोर्स की तैनाती हुई है। पिटाई के विरोध में हड़ताल पर रहे एमएमसीएच के डॉक्टर पुलिस बल की तैनाती की कर रहे हैं मांग। पलामू डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों की पिटाई के विरोध में सोमवार को एमएमसीएच के डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर रहे। डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों ने एमएमसीएच में करीब 3 घंटे तक ओपीडी सेवा ठप रखी। शनिवार की देर रात डायरिया पीड़ित एक महिला की इलाज के क्रम में मौत हो गई थी, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों ने मौके पर मौजूद डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों की पिटाई कर दी थी। इस दौरान करीब 4 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला। प्रशासनिक अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद डॉक्टर वापस काम पर लौटे। सोमवार को एमएमसीएच के डॉक्टर ने बैठक की, जिसके बाद सभी ने हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया। डॉक्टर ने मिलकर स्वास्थ्य सेवा ठप कर दी। इस दौरान सिर्फ इमरजेंसी सेवा चालू रही। एमएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर डीके सिंह ने कहा कि डॉक्टरों के साथ मारपीट के विरोध में सभी हड़ताल पर गए थे। जनहित को देखते हुए सभी काम पर वापस लौट आए हैं। उन्होंने बताया है कि एमएमसीएच के डॉक्टरों के साथ मारपीट की घटना दुखद है। मरीज के साथ 20 से 25 अटेंडेंट पहुंचते हैं। डॉक्टर डीके सिंह ने कहा कि अगर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए तो डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं। उर्दू स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी घोषित हो। फुरकान अंसारी। गोड्डा के पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने 100% उर्दू पढ़ने वाले छात्रों के स्कूलों को चिन्हित कर उनमें शुक्रवार को छुट्टी और रविवार को कक्षा का संचालन करने की मांग की है। पत्रकार वार्ता में अंसारी ने कहा कि 100% अल्पसंख्यक आबादी वाले गाँव में उर्दू स्कूलों का संचालन वर्षों से होता रहा है। इस मुद्दे पर बेवजह राजनीति हो रही है। उर्दू भाषा को केवल अल्पसंख्यक से जोड़कर विरोध करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में बीजेपी की सरकार है। उन राज्यों में संचालित उर्दू स्कूलों पर पाबंदी लगाकर बीजेपी दिखाए। हेमंत सोरेन सरकार का बचाव करते हुए फुरकान ने कहा है कि ऐसा नहीं है कि हेमंत सोरेन की सरकार के समय में अल्पसंख्यक आबादी वाले गांव स्थित उर्दू स्कूलों में शुक्रवार को साप्ताहिक छुट्टी की घोषणा की गई है। संयुक्त बिहार के समय से ही इन स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी मिलती थी। रविवार को विद्यालय खुला रहता था। धनबाद पुलिस ने 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। बाइक लूट की घटना में था शामिल। धनबाद के केंदुआडी थाना क्षेत्र के गोधर काली मंदिर के पास 31 मई को अपराधियों ने बाइक लूट की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने इस लूटकांड में शामिल 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के नाम सुभाष कुमार और महेंद्र महतो हैं। सुभाष गोधर काली मंदिर और महेंद्र गोविंदपुर का रहने वाला है। पुलिस ने लूटी गई बाइक भी बरामद की है। पतरातू डैम में नाविक सुरक्षा मानकों का रखते हैं ख्याल। नौका विहार व पर्यटन के दृष्टिकोण से पतरातू डैम शुरू से ही सैलानियों की पसंद रहा है। पतरातू डैम में पर्यटकों के बढ़ते तादाद के साथ ही नौका विहार की सुरक्षा के साथ साथ पर्यटकों की सुरक्षा का भी खास ख्याल रखा जाता है। पतरातू डैम में नाव चलाने वाली समितियां झारखंड सरकार द्वारा पंजीकृत किए जाने के साथ ही समितियों के नाविकों को नाव चलाने के साथ साथ लाइफ सेविंग का प्रशिक्षण सरकार द्वारा देते हुए उन्हें लाइसेंस जारी किया जाता है। पतरातू डैम में संचालित विस्थापित नाविक संघ के अध्यक्ष जियाउल अंसारी ने बताया कि डैम में चलने वाली नावों को पूरी तरह से सुरक्षा के अनुकूल बनाया गया है, जिसकी बीच बीच में जांच की जाती है। नौका विहार करने वाले पर्यटकों के लिए लाइफ जैकेट पहनना अनिवार्य है, अन्यथा पर्यटकों को बिना लाइफ जैकेट नौका विहार कराना नाविकों के लिए दंडनीय है। बिना लाइफ जैकेट के नौका विहार कराने वाले नाविकों को 500 रुपये का जुर्माना समिति द्वारा लगाया जाता है। झारखंड में नई शिक्षा नीति लागू करने की तैयारी। कई विश्वविद्यालयों में इसी सत्र से शुरू होंगे इंटीग्रेटेड कोर्स। झारखंड के विश्वविद्यालयों में नई शिक्षा नीति लागू करने की प्रक्रिया चल रही है। यह तैयारी राज्य सरकार के उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग के साथ साथ सभी विश्वविद्यालय अपने स्तर से कर रही है। नई शिक्षा नीति लागू करने को लेकर एक कमेटी भी गठन किया गया है ताकि किसी स्तर पर कोई परेशानी ना हो सके। नई शिक्षा नीति राज्य के विश्वविद्यालयों के साथ साथ निजी तकनीकी विश्वविद्यालय और बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ाने वाले शिक्षण संस्थानों, उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा में लागू किया जाएगा। इसको लेकर राज्य सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग में इसको लेकर लगातार बैठक और विचार विमर्श किया जा रहा है ताकि नई शिक्षा नीति को लेकर बेहतर रोड मैप तैयार किया जा सके।
विधायक को मंत्री ने किया सम्मानित। गोड्डा जिले के पोड़ियाहाट प्रखंड क्षेत्र के सरकारी स्कूलों का भ्रमण कर व्यवस्था को दुरुस्त बनाने की पहल पर सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने सोमवार को पोड़ियाहाट विधायक प्रदीप यादव को अपने आवासीय परिसर में विशेष कार्यक्रम आयोजित कर सम्मानित किया। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि सरकारी व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए जनप्रतिनिधियों को सजग होना जरूरी है। पोड़ियाहाट विधायक प्रदीप यादव ने बीते 9 जुलाई उत्क्रमित उच्च विद्यालय देवटाण के शिक्षक व कर्मियों को विद्यालय के रखरखाव व शिक्षण व्यवस्था को लेकर जमकर क्लास लगाई थी। साथ ही 1 सप्ताह के अंदर व्यवस्था सुधारने को लेकर अल्टीमेटम दिया था। अधिवक्ता राम प्रवेश सिंह हत्याकांड मामले में 5 दोषियों को आजीवन कारावास की मिली सजा। बड़ी खबर रांची से, जहां रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ता राम प्रवेश सिंह हत्याकांड मामले में सोमवार को 5 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की कोर्ट ने सजा सुनाई। मामले में 7 आरोपी ट्रायल फेस कर रहे थे। 2 आरोपी रोहित तिर्की और शंकर राम साक्ष्य और गवाह के अभाव में बरी हुए हैं। कोर्ट से जिसे सजा मिले हैं वह हैं राम पहान, शिव कुमार, सतीश कुमार पाठक, राजा कुमार साहू और सतीश मुंडा। 9 दिसंबर 2019 को अधिवक्ता राम प्रवेश सिंह की हत्या हुई थी। जमीन विवाद को लेकर षड्यंत्र के तहत गोली मारकर हत्या की गई थी। रघुवर दास बोले, द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने से आदिवासी समाज को मिलेगी प्रेरणा। आज़ादी के 75 वर्ष बाद देश के सर्वोच्च पद पर जनजातीय समाज का प्रतिनिधि बैठने जा रहा है। यह हम सब के लिए गौरव का विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासी समाज को जो सम्मान दिया है उसके लिए उनको धन्यवाद। झारखंड के सरना समाज ने राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए समाज की बच्चियों को प्रेरित करने के लिए खूब पढ़ो आगे बढ़ो के नारे के साथ कॉपी कलम देने का जो कार्य किया है, इसके लिए सभी का धन्यवाद। उक्त बातें झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री साहब भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने कही। रघुवर दास राष्ट्रपति चुनाव के वोटिंग के दिन रांची के नामकुम रिंग रोड स्थित न्यूर भूसुर गांव में बच्चों के लिए आयोजित प्रोत्साहन कार्यक्रम में बोल रहे थे। गुमला में मानवता शर्मसार, 2 वर्षीय बच्ची के साथ 38 वर्षीय पड़ोसी ने किया दुष्कर्म। जिला के बसिया थाना क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है, जहां 2 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। हालांकि सूचना मिलते ही गुमला पुलिस मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक मामला बसिया थाना क्षेत्र के एक गाँव का है, जहाँ पड़ोस में रहने वाले एक 38 वर्षीय व्यक्ति ने 2 साल की मासूम बच्ची को मछली भात खिलाने के बहाने अपने घर ले गया और वहाँ अपने नापाक इरादे को अंजाम देने लगा। काफी देर होने पर बच्ची की मां उसे खोजते हुए आरोपी के घर पहुंच गई और आरोपी को रंगे हाथ पकड़ लिया। जिसके बाद बच्ची की मां ग्रामीणों से मदद की गुहार लगाते हुए चिल्लाने लगी, जिसके बाद ग्रामीणों ने दबोच लिया और पुलिस को जानकारी दी गई। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।